सो ट्रेन के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपने डेफिनेटली देखे होंगे. सो हे लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल लर्नर्स. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज डे 8 और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में. ये क्वेश्चन बेस्ड है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पर, यानी कि दूरी, चाल और समय पर. सो लेट्स से कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है. यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते. ट्रेन की सामान्य यानी कि वास्तविक गति ज्ञात कीजिए. अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. So एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसकी हमको गति यानी कि स्पीड निकालनी है इस गिवन डेटा के बेसिस पर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लीकेशन टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय. अब हमको फाइंड करनी है ट्रेन की सामान्य यानी कि वास्तविक गति यानी कि यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो इसी को हम अज्यूम करेंगे. लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, यानी कि माना ट्रेन की जो गति है, जो ट्रेन की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है. अब ट्रेन की सामान्य चाल यानी कि स्पीड हमने लिख ली x किलोमीटर पर आवर. अब हमको डिस्टेंस दिया गया है 480 किलोमीटर यानी कि 480 किलोमीटर. तो इसके बेसिस पर डिस्टेंस और स्पीड के बेसिस पर हम टाइम निकाल सकते हैं. सो टाइम क्या हो जाएगा. टाइम लेट्स से दिस इज टाइम t1. सो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल. तो जब इन दोनों वैल्यूज को समय वाले फॉर्मूले में यानी कि टाइम वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 480 किलोमीटर अपॉन x किलोमीटर पर आवर. अब ये टाइम आर में होगा क्योंकि यूनिट हमारी किलोमीटर और आवर्स में है. सो ये टाइम लेट्स अज्यूम के टाइम t1 है. अब आगे दिया है यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि अभी उसकी जो यूजुअल स्पीड है वो x है, और अगर वो न्यू स्पीड उसकी क्या होगी अगर 8 घंटा कम, यानी कि x में से हम 8 को माइनस कर कर नई चाल ट्रेन की वो निकाल सकते हैं. सो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर उसकी नई स्पीड हो जाएगी. अब यहाँ से फिर हम दोबारा से टाइम निकालेंगे, सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे. देगा 480 अपॉन x माइनस 8, और ये भी आर में होगा. अगर चाल ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है और अगर चाल कम है तो टाइम ज़्यादा लगता है. सो जो नई चाल है वो कम है, यानी कि x माइनस 8 वो पहली चाल से कम है, तो हमारा उसका जो टाइम होगा वो टाइम बड़ा होगा जो पहले टाइम लगा, यानी कि जब उसकी जो यूजुअल स्पीड थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी तब जो टाइम लगा था टाइम t1 उससे t2 बड़ा होगा t1 से. अगर t2 t1 से बड़ा है तो दोनों का डिस्टेंस कितना, दोनों का डिफरेंस हमको दिया हुआ है, उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि 3 आवर्स मोर. वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है जब उसकी स्पीड 8 से कम हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से. सो T2 और हम उसमें से माइनस कर देंगे T1 क्योंकि T2 बड़ा है क्योंकि वहाँ पे स्पीड कम है. सो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे है. इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है कि जब हमें टाइम का डिफरेंस दिया होता है तो हम टाइम का डिफरेंस में दोनों टाइम की वैल्यू को पुट करके इजीली से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम इस फॉर्मूले में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 में T2 और T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. यहाँ से इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. एक मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ मेथड एज यू फील गुड इन बोर्ड एग्जाम. सो 480 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे ईजिएस्ट वे है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम न्यूमरेटर में 1 कर लेते हैं 480 को कॉमन लेके. सो हो जाएगा. अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमको मिलेगा x माइनस एक्स प्लस 8, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई प्लस एक्स में होगी और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 8 माइनस 8 में होगी तो वो प्लस 8 हो जाएगा, और x माइनस 8 की मल्टीप्लाई x में भी होगी क्योंकि माइनस है, से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x इज इक्वल टू 3. x से x कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 480. ऊपर न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 8 और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 3. अब 480 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 3 480 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, और 3 तो मल्टीप्लाई में है. सो 3 से हम 480 को कैंसिल आउट करके हमको मिलेगा 160 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x.
फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये वाली टर्म्स राइट हैंड साइड जाकर माइनस की हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हमने फॉर्म कर ली, बना ली। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और एक्स की दो वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले 1280 के फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको माइनस करने पर 8 मिले। तो ये हो जाएगा 40 और 32, ऐसे दो फैक्टर हैं वैलिड जिनको माइनस करूंगा 40 में से 32 तो मेरे को माइनस का 8x मिलेगा। अब क्योंकि मुझे माइनस का 8x चाहिए तो बड़ा नंबर यानी कि 40 माइनस में रखूंगा और छोटा नंबर 32 प्लस में रखूंगा। उसके बाद x कॉमन लूंगा, सो मुझे मिलेगा x माइनस 40 प्लस 32 को हम कॉमन लेंगे सो हमको मिलेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 को हम कॉमन लेंगे सो हमको मिलेगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस के 40 और एक माइनस के 32। अब बिकॉज स्पीड कभी माइनस में नहीं होती सो स्पीड 32 कैंसिल हो जाएगा और हमको प्लस वाली स्पीड लेनी होगी जो कि है 40। सो जो ट्रेन की यूजुअल स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आई विल सी द नेक्स्ट वन। टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.